अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा क्रिएटर्स मौजूद हैं और क्रिएट कर रहे हैं वीडियोस को। यूट्यूब के ऊपर नित नए चैनल्स बन रहे हैं और आप एक ही कैटेगरी को लेके बैठ जाते हैं। यूट्यूब के ऊपर सिखाने वाले, अगर यूट्यूब से रिलेटेड चैनल्स की बात करें तो बहुत बड़े बड़े चैनल्स मौजूद हैं जो अच्छी तरीके से गाइड कर रहे हैं, जिनके चैनल्स के ऊपर व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। और इसके अलावा जो यूट्यूब है उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में उनके पास नॉलेज काफ़ी हद तक है नए यूट्यूबर की निस्बत। अब नया यूट्यूबर आता है, वो नया चैनल बनाता है और कैटेगरी सिलेक्ट करते हुए उसको समझ नहीं आता वो किस कैटेगरी पे काम करे, क्योंकि ऑलरेडी वो दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोस को देख के यूट्यूब के ऊपर आया होता है तो उन्हीं की वीडियोस को कॉपी करना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर नामार यूट्यूबर्स मौजूद हैं, आशिफ मजीद, टेक्निकल तनवीर असगर, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि यूट्यूब के ऊपर जो यूट्यूब की बेसिक चीज़ें हैं, यूट्यूब से रिलेटेड जो चैनल्स हैं, आप ऐसा समझे कि यूट्यूब के जो टीचर्स हैं ये नामार यूट्यूबर हैं। इसके अलावा बहुत ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो कमाई कर रहे हैं यूट्यूब से रिलेटेड, आपको सिखा रहे हैं, आपको यूट्यूब के बारे में आते हैं, जिनकी वीडियोस देखकर आप यूट्यूब पे आए और आप भी सोचते हैं कि हमें भी इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, उसी के ऊपर काम करना चाहिए। यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से आपके चैनल के ऊपर ना तो व्यूज आते हैं, ना सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होते हैं और बहुत जल्दी आप यूट्यूब छोड़कर चले जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जो क्रिएटर है उनके पास ऑलरेडी एक ऑडियंस है और उस ऑडियंस को सिखाने के लिए उनके पास टॉपिक्स भी हैं और उनके पास आपसे, मुझसे, हम सबसे बेहतर नॉलेज रखते हैं, क्योंकि वो काफी अर्सा पहले से यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। तो जब नया क्रिएटर आता है उनकी वीडियो को देखता है, कॉपी करता है, कॉपी करने के बाद वही चीजें यूट्यूब के ऊपर आके बयान करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसके चैनल के ऊपर व्यूज नहीं, क्योंकि वही कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड होता है और बहुत सारे यूट्यूबर्स देख चुके होते हैं। हाँ, अगर आप अपनी वीडियोस के अंदर कोई क्रेज लाते हैं, कोई नई चीज ऐड करते हैं, सस्पेंस पैदा करते हैं, फिर आपके चैनल के ऊपर व्यूज आते हैं। अब करना क्या है और मजीद कौन सी कैटेगरी के ऊपर काम किया जाए, तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने यूट्यूब के बारे में वीडियोस बनानी है तो आप इस पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दें। अगर आपके पास नॉलेज की कमी है, अगर आप अच्छे से बोल नहीं सकते, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपके चैनल की रीच कभी भी नहीं बढ़ेगी। और अगर आप अपनी वीडियोस के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं क्रिएट कर सकते, आप इस कैटेगरी के ऊपर काम करना खत्म कर दें। अगर आप इस पे कैटेगरी पे काम करते रहेंगे तो आपके चैनल के ऊपर व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा मेरिट का बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स हैं, जिसकी वजह से आपके चैनल के ऊपर व्यूज नहीं आएंगे। इसके अलावा दूसरी बात जो ये है कि आप उनकी वीडियोस को देख देख के आप उन्हीं को कॉपी करके वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके व्यूज नहीं आते हैं, तो वो व्यूज आएंगे भी नहीं। अब आप ये कि ना तो आप उनसे बेहतर, हाँ अगर आप उनसे बेहतर बयान कर सकते हैं, उनसे बेहतर उसी टॉपिक को कवर कर सकते हैं तो फिर आप वीडियोस बनाएं। अगर नहीं कवर कर सकते तो फिर स्टार्ट के अंदर एक जो नया चैनल है अगर वो आप क्रिएट करें, उस पर आपको समझ नहीं आ रहा किस कैटेगरी पे काम करना है, तो आप मुख्तलिफ कैटेगरी की वीडियोस वहां पे अपलोड करना स्टार्ट कर दें। आपको कुछ दिन के अंदर पता चल जाएगा कि आपके किस कैटेगरी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उस पर व्यूज आ रहे हैं। तो जिस कैटेगरी से रिलेटेड वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आने स्टार्ट हो जाएं, आप उसी कैटेगरी को लेके आगे मजीद वीडियोस बनाना शुरू कर दें। बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरी इस बात से शायद एग्री ना करें, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स कहते हैं कि आप एक ही कैटेगरी के ऊपर काम करें, उसी पे स्टार्ट के अंदर आए और वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दें और उसी कैटेगरी को लेकर आगे चलें। लेकिन मसला ये होता है कि एक ही कैटेगरी को लेके चलना, उस पर वीडियोस बनाना, जब बहुत ज्यादा तादाद के अंदर आप वीडियोस बनाते हैं तब जाके उसके ऊपर व्यूज आते हैं। तो नया क्रिएटर स्टार्ट के अंदर परेशान हो जाता है, ना उसके सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होता है, ना वॉच टाइम कंप्लीट होता है, ना व्यूज आते हैं। तो वो ये चाहता है कि कम से कम कुछ ना कुछ व्यूज आते रहे, सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते रहे, वॉच टाइम कुछ ना कुछ इंक्रीज होता रहे। तो वो जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है उसके मुताबिक वो ये चाहता है कि मेरे ये सारे जो क्राइटेरिया इसको कंप्लीट होना है। तो उस क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के चक्कर में वो ना तो अच्छे से कंटेंट बना पाता है, ना ही कैटेगरी पे फोकस कर पाता है और बहुत कम वीडियोस अपलोड करता है, जिसकी वजह से उसके चैनल पर व्यूज नहीं आते, डिमोटिवेशन होती है, काम सही तरह से नहीं होता। और यूट्यूब तो यह है कि रेगुलर काम करना पड़ता है, आप रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहें चाहे व्यूज आए ना आए। स्टार्ट के अंदर आपको ये सब कुछ करना पड़ता है। शुरू के अंदर जो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपने एक नया यूट्यूब चैनल बनाना है तो उसके ऊपर किस किस्म की वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। सबसे पहली और अहम बात, अगर आप इस कैटेगरी के ऊपर काम करना चाहते हैं, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो इंतहाई सब्र के साथ आपको इंतहाई सब्र के साथ वीडियोस बनाना होगी। कंटेंट अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, अपनी वीडियोस के अंदर जो है वो तजस्सुस पैदा करना होगा, तब किसी हद तक व्यूज आने के चांसेस होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप मिक्स कैटेगरी के ऊपर काम करते हैं स्टार्ट के अंदर, तो आप यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस बनाएं,
इसके अलावा जो दीगर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बनाएं, जो दीगर और जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करें, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर काम करें, या एवरग्रीन जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर काम करें, व्हाट्सएप से रिलेटेड वीडियोस बनाएं, इजी पैसे से रिलेटेड वीडियोस बनाएं, बहुत सारे कंटेंट पे रिलेटेड वीडियोस बनाएं। फिर आपको पता चलेगा कि मैंने किस कैटेगरी के ऊपर काम करना है। जब आप ये समझें कि इस कैटेगरी के ऊपर मेरे रेगुलर व्यूज आ रहे हैं, ये एक नॉर्मल यूट्यूबर के बारे में, तो फिर आप उस कैटेगरी के ऊपर रेगुलर काम करना स्टार्ट कर दें। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से बात कर सकते हैं, अपनी वीडियोस अपनी थंबनेल के अंदर क्यूरियोसिटी को पैदा कर सकते हैं, तो फिर आप एक ही कैटेगरी को ले और उस कैटेगरी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। मेरे आप चैनल के ऊपर जाएं, मेरे चैनल की इस तरह की वीडियोस के ऊपर व्यूज बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि लिमिटेड ऑडियंस होती है इस टॉपिक से रिलेटेड, और इसके अलावा क्योंकि ऑलरेडी बड़े यूट्यूबर्स के पास बहुत सारी वीडियोस हैं, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, उनके पास अपडेट्स जो आती हैं वो बहुत पहले उनको मालूम हो जाती हैं, उस पर वो वीडियोस बना देते हैं। एक अच्छी खासी जो ऑडियंस होती है वो उनकी वीडियोस को देख रही है, उनकी वीडियोस को देख लेती है, जिसकी बाद हमारे टॉपिक की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो आपने टॉपिक की वैल्यू बनाने के लिए आप टारगेट करना है आपने कौन सी ऑडियंस आपकी। मेरी अगली जो वीडियो होगी उसके ऊपर मैं सब जो क्रिएटर्स हैं, काशिफ मजीद, टेक्निकल, तनवीर असकर वगैरह वगैरह जितने हैं, इनकी जिस किस्म की ऑडियंस है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि इनकी ऑडियंस किस कैटेगरी की है, किस किस्म की ऑडियंस है, किस लेवल की ऑडियंस है, इनकी जो ऑडियंस है उसके पास नॉलेज कितना है। हर यूट्यूबर की जो ऑडियंस होती है उसके पास एक नॉलेज होता है, उसके पास यूट्यूब की बेसिक चीजें होती हैं। आपने अगर आप इस यूट्यूब की कैटेगरी पे वर्क करना चाहते हैं तो आपने नए यूट्यूबर्स को टारगेट करना है, आपने वो ऑडियंस ढूंढनी है, उस ऑडियंस के लिए वीडियोस बनानी है जो नए यूट्यूब के ऊपर है, जो अनएजुकेटेड लोग यूट्यूब के ऊपर हैं उनके लिए थंबनेल्स बनाएं, उनके लिए वीडियोस बनाएं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करें। वो भी एक लिमिटेड ऑडियंस है, इस तरह आपकी ऑडियंस इंक्रीज हो सकती है। अगर आप हाई वैल्यू ऑडियंस चाहते हैं कि काशिफ मजीद की ऑडियंस आपकी वीडियोस को देखे, फिर आपको उस लेवल की वीडियोस बनाना होगी, उस लेवल पे का कंटेंट बनाना होगा, उस लेवल के ऊपर काम करना होगा। जब तक आप ऐसा नहीं कर सकेंगे आपके चैनल के ऊपर ना तो व्यूज आएंगे ना सब्सक्राइबर्स आएंगे, जिस तरह मेरे चैनल की हालत है। मैंने अपने चैनल के ऊपर कैटेगरी को हल्का सा चेंज किया, मोबाइल फोन से रिलेटेड वीडियोस बनाई। मेरी 2 वीडियोस के ऊपर आप देखें कि यूट्यूब ने तकरीबन 40,000 के करीब इंप्रेशन भेजे हैं। मेरी बाकी जो वीडियोस हैं उसके ऊपर 2,000, 2,500, 3,000 इंप्रेशन यूट्यूब भेजता था, लेकिन मैंने कैटेगरी चेंज की, फोन्स की कैटेगरी को जब इसके अंदर इन्वॉल्व किया, उसके ऊपर वीडियोस बनाई। मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाया था 3 मिनट का, और उस पर किसी हद तक हल्के हल्के थोड़े थोड़े व्यूज आना स्टार्ट हुए। फिर उसके बाद एक और वीडियो उसी कैटेगरी के ऊपर बनाया, उस पर यूट्यूब ने 40,000 इंप्रेशंस दिए और काफी हद तक अच्छे व्यूज आ गए। तो इसी तरह मैं उस कैटेगरी को भी कंटिन्यू लेके आगे चल रहा हूँ, यूट्यूब से रिलेटेड कैटेगरी को भी लेके चल रहा हूँ, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कैटेगरी को भी लेके चल रहा हूँ। ये सारी मिक्स कैटेगरी को लेके आ रहा हूँ। क्यों? मेरा चैनल मोनेटाइज है, मुझे अर्निंग की जरूरत है, और मैं कहीं ना कहीं से मैंने ऑडियंस को इकट्ठा करना है, ऑडियंस को मर्ज करना है, इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर काम करना है। मुझे पता है कौन सा टॉपिक है जो सर्च से व्यूज आएंगे, कौन सा टॉपिक है वो सजेस्टेड से व्यूज आएंगे, कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर ब्राउज फीचर से व्यूज आएंगे। तो ये सारी चीजें मैनेज करके आपको काम करना पड़ता है। ये जितने बड़े यूट्यूबर आपके सामने इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ इस वक्त यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, आप समझते हैं कि कामयाब है, ये उस दौर से है जब यूट्यूब के ऊपर कोई रश नहीं था। यूट्यूब के ऊपर यूट्यूबर्स बहुत कम तादाद के अंदर थे, क्रिएटर्स बहुत कम थे, जिसकी वजह से ये आज तक यहाँ पे मौजूद है। अगर आप इस करंट सिचुएशन के अंदर यूट्यूब के ऊपर सर्वाइव कर जाते हैं, अच्छी वीडियोस बना लेते हैं और किसी हद तक अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, तो यकीनन आप जाने आप इन यूट्यूबर से किसी हद तक, बल्कि 100% आप इन यूट्यूबर से बेहतर हैं, क्योंकि आपने इस दौर के अंदर काम स्टार्ट किया जब यहाँ पे काम करना सबसे ज्यादा मुश्किल था। इन्होंने उस दौर के अंदर काम स्टार्ट किया जबकि यूट्यूब के ऊपर काम करना सबसे ज्यादा आसान था। अब सबसे ज्यादा मुश्किल है, उस वक्त सबसे ज्यादा आसान है। इनकी वीडियोस को देख के डिमोटिवेट मत हुआ करें, अपनी एक कैटेगरी को चूज करें, उस पर काम करें। किसी भी कैटेगरी के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो बुनियादी और सबसे अहम बात यह है कि उस कैटेगरी के ऊपर रेगुलर आपको कंटेंट अपलोड करने की जरूरत है। जब तक आप रेगुलर नहीं रहेंगे, आपके ना तो व्यूज आएंगे, ना सब्सक्राइबर्स, ना ही अर्निंग होगी, और आप कुछ अर्से के बाद डिमोटिवेट होकर यूट्यूब को छोड़ जाएंगे। तो मेरे चैनल के ऊपर यूट्यूब से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, इजी पैसा से रिलेटेड जो कि पाकिस्तानियों के लिए है, और इसके अलावा मोबाइल फोन से रिलेटेड जो नई कैटेगरी को मैंने ऐड किया है उससे रिलेटेड वीडियोस मौजूद हैं। और इसके अलावा एक नई ऑफर जो लेके आया हूँ वो ये है कि व्हाट्सएप के चैनल के अगर आपको फॉलोअर्स चाहिए हो
तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। आप ले सकते हैं उस फालवर व्हाट्सएप के चैनल के लिए। अगर आपको चाहिए हो रब्ता कर सकते हैं 0310832649 के ऊपर रब्ता करें। किसी किस्म की सर्विसेज आपको चाहिए हो रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।